टॉपिक लिखे तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, motion of charge particle in uniform electric field, motion of charge particle in uniform electric field. टॉपिक लिखिएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं, फोर्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन भी पढ़े हैं। इज इक्वल टू क्या होता है आपका F/Q होता है। ठीक, यानी जब किसी भी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अगर किसी भी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये भी जाने। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E/Q हो जाएगा, है ना। उसी के बेसिस पे बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे और एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा व्हेन a charge particle lie in uniform electric field, uniform electric field, अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, then force experienced by charge particle, ठीक है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो E इक्वल टू बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए। E इक्वल टू क्या हो जाता है आपका F/Q, है ना। F इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा बताइएगा। F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E/Q हो जाएगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका E/Q। कोई दिक्कत नहीं ना। E यहाँ पे क्या है आपका बताइए। E आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। Q यहाँ पे क्या है आपका चार्ज है, टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बताइए। F इक्वल टू कितना E/Q, है ना। आया समझ में यहाँ पर, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितना एक्सेलरेशन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये हो गया आपका, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाकर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EQ हो जाएगा। तो यहाँ से A इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, EQ बाय कितना। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मूव करेगा कितना एक्सेलरेशन से, EQ बाई M से। नहीं आया समझो बात, नहीं आया।
अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आता है ना? नहीं आता? छूटा हुआ है आपका। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां पे दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करता है, आपका फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना? नहीं आया? नहीं। कुत्ता जानते हैं ना? हाँ, हर कुत्ता का अपना क्या होता है, एरिया होता है। उसके उसके एरिया में दूसरा कुत्ता घुसता है तो क्या होता है, भगा भौंकता है। तो जितना एरिया है उस कुत्ते का, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका एक अपना क्या होता है, एरिया होता है, जिसमें दूसरा चार्ज आता है तो या तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है या तो दूसरे पे एग्जर्ट करता है। बात समझे? तो उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, E इंटू क्यू। और वो कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई क्यू बाई कितना, एम, है ना? एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, ई क्यू बाई एम हो जाएगा। उतारिए इतना। हो गया यहां तक? यहां पे आते हैं तब फोटो आता है मेरा, बाकी हम स्मार्ट है तो अच्छा ही दिख रहे हैं। हाँ, हमको तो दिख ही नहीं रहा कि दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं हम। आप लोग हैं ना, सब लोग? दिख रहा है? नहीं पसंद है? तब ओ, इधर बैठ जाइए, इधर 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 बैठ जाइए। आपको वहां से दिख रहा है? दीवार को छेद करके देख रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है, चलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने अभी बताया कि ये चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके पास क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। मतलब वो क्या करेगा, आपका मूव करेगा। मूव करेगा कितना एक्सेलरेशन से, इक्यू बाय कितना, एम से। ये चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कब होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपका पोटेंशियल अगर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा। नहीं बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए पूरा ये रीजन है, ये इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म समझ में आता है ना? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका सेम होगा। अगर हम मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, हम यहीं पे रहेंगे। कब रहेंगे यहीं पर, जब हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, आपका सेम होगा। नहीं समझ में आया बात? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, या अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और है, वहां पे कुछ और होगा, तो हमारा मूवमेंट होगा। हमारा क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, बताए थे कभी, है ना? और निगेटिव चार्ज मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। मतलब कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज को रखा गया है तो रेस्ट में रह सकता है। कब रह सकता है, कि जब उस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल क्या होगा, आपको उस पूरे फील्ड में पोटेंशियल क्या होगा, आपका सेम होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंट होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा, आपका मूव करेगा। उसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, इक्यू बाई, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू ई क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको अपने वर्ड में लिखिए, नहीं तो हम लिखाते हैं, लिखिए पॉइंट में। ठीक है, एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल लिखिएगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू in an electric field, a moving charge particle in an electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड unless 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 the points unless the points unless the points are at same potential are क्या लिखे are at same potential, है ना। कोई चार्ज पार्टिकल वहां पे तभी रहेगा जब हर जगह पोटेंशियल क्या होगा आपका। हमने पोटेंशियल समझाया, पोटेंशियल क्या होता है बताए थे। पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है बताएंगे। पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज पॉइंट को इनफाइनाइट से अदर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फोर्स को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है ना। किसी भी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से अदर पॉइंट तक किसको लाने में, पॉइंट चार्ज को कौन लाएगा, कौन लाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल। नहीं आया समझ में बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया। किसी भी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से अदर पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यानी कि हर जगह पोटेंशियल अगर सेम होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा आपका, रेस्ट में रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा आपका, मूव करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, ठीक है। अगर मूवमेंट होगा चार्ज पार्टिकल में, अगर मान लें कि पूरा ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पे चार्ज, यहाँ का पोटेंशियल V1 है या VA मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या आपका VB मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका VB जो है आपका ग्रेटर देन क्या है आपका VA। पोटेंशियल को जनरली V से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, V से। तो VB का पोटेंशियल VA से क्या है आपका ज्यादा है। यहाँ पे एक चार्ज को रख दिए Q चार्ज क्या करना शुरू करेगा, Q चार्ज क्या करेगा आपका, A से किस तरफ जाएगा आपका, B के तरफ, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं आया समझ में बात, आया। यानी कि मूवमेंट होगा, क्या होगा आपका मूवमेंट जब मूवमेंट होगा चार्ज पार्टिकल का, जब चार्ज पार्टिकल क्या होगा आपका मूवमेंट होगा तो उसके पास क्या होगा आपका, वर्क डन करेगा। नहीं आया, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू क्या, मास, वाह, एक्सेलरेशन, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। मतलब कि वर्क डन कब होगा, किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कब होता है, बोलिए। किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कब होता है, जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपका, मूव करेगा, है ना। तो यहां से यहां तक ये पार्टिकल मूव करे, A से B तक जा रहा है, मतलब क्या, ये वर्क डन कर रहा है। कौन करवा रहा है वर्क डन इसको, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा करवा रहा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखिएगा पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव समझ में आता है ना, है ना, जो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, है ना। तो क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव, सो वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव, सो वर्क डन is independent, work done is independent on path, work done is independent on path and work done a moving point charge 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 Q is between लिख रहे हैं, is between two point लिखे, is between 2 point having potential difference is B,
मान लीजिए कि 2 पॉइंट है आपका, ए और बी 2 पॉइंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर से समझते हैं, ये पूरा क्या आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक पॉइंट चार्ज है आपका क्यू, ठीक है। आपका इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ का पोटेंशियल आपका वीए है, यहाँ का पोटेंशियल वीबी है। तो मान लेते हैं वीए माइनस वीबी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ आपका, वी दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका, अरे अच्छा हमको लोग भाग गए क्या। ठीक है, वीए माइनस वीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, वी, है ना। आप नहीं लिख रहे हैं क्या हीरो, हाँ लिख रहे हैं, ठीक। वीए माइनस वीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा, लिख रहे हैं ना। कॉपी देखेंगे आके हम, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ आपका, भी दिया हुआ है। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, तो वर्क डन होगा, क्या होगा आपका, वर्क डन होगा, ठीक है। तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है आपका, पोटेंशियल इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय क्या, वर्क डन बाय क्या होता है आपका, बोलिए, ये कोई तो बोलिए, वर्क डन बाय क्या, चार्ज, वर्क डन बाय क्या होता है आपका, चार्ज। तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय क्या हो जाएगा आपका, चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कितना हो जाएगा आपका, चार्ज। मतलब क्या कि W इक्वल टू V इंटू क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, V इंटू क्यू, उतारिए V इंटू क्यू। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्योंकि जो ये आपका वर्क डन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है आपका, तो जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप निगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि खुद के फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस कितना, V इंटू क्यू हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला 10th में पढ़ना था, याद होना चाहिए आपको। यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को डाउट नहीं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं, एक पूरा न्यूमेरिकल बता रहे हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी का एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो भी लिखवाएंगे पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक क्या है आपका, न्यूमेरिकल्स है ना। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट की तरफ ही समझिए, और न्यूमेरिकल से खास करके नीट में इसको कॉन्सेप्ट बीच में से उठा के दे देता है, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा आपका, माइनस वी क्यू, माइनस कितना हो गया आपका, वी क्यू, ठीक है। अब लिखिएगा वेन ए चार्ज पार्टिकल, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल move with acceleration, move with acceleration a in uniform, in uniform or non-uniform, or non-uniform, non-uniform electric field, electric field, non-uniform electric field। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेशन से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है ना, तब क्या होगा, हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी। क्या निकालना चाहेंगे हम लोग, वेलोसिटी। जैसे ऐसे समझिए, पहले इसको इरेज कर देते हैं।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, फील्ड कैसा हो आपका, यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, समझ में आता है ना? नॉन यूनिफॉर्म भी समझ में आता होगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है आपका, हर जगह कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, वेरिएबल होगा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा है, और वो कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है आपका, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बता, आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, क्या होता है बताइए? हाँ लिखिए, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बाई वर्क एनर्जी हमको भी नहीं दिख रहा है। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बताइएगा। वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन क्या आपका, अब दिख रहा है ना, चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा है ना जी? ठीक है, गाजर का जूस पिया करिए, आंख ठीक हो जाएगा। नहीं, हम तो नजदीक है इसलिए वो विजिबिलिटी जो होता है ना, चलिए यहां तक समझ में आया? वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? अभी अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, V इंटू क्यू। अभी जस्ट पढ़े हैं, V इंटू क्या हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q। ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, हाफ mv स्क्वायर माइनस कितना, हाफ mu स्क्वायर, है ना? हाफ mv स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका, हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, वी क्यू इक्वल टू कितना, हाफ m कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उतारिए तो इतना। हमको यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है आपका, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे लिख लीजिएगा v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u आपका होगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए यहां से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोल्व कर लीजिए पहले। वी क्यू इक्वल टू, इसको साथ में बेकार ही किए, ऐसे लिख रहे वी क्यू इसको इधर लेते आइए, तो माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है हमको, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, वी क्यू माइनस कितना, वी क्यू माइनस कितना किया हम लोग, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पे भी क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, ऐसे लिख लीजिए वी फाइनल, वी इनिशियल, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। ठीक है, और ये क्या है आपका वी, वी यहां पे क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भी यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वी एफ यहाँ पे फाइनल लिखते हैं, वी आई क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब सोल्व करिए। सोल्व करिए यहां से, ऐसे हो जाएगा क्या, इसको हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू वी क्यू प्लस कितना हाफ एम यू इनिशियल का स्क्वायर, है ना? अब बताइए बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वी इंटू क्यू प्लस एम यू इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना? 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अरे समझ में, कहां से नहीं आया, यहां से यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, इसको इधर लेते आ गए, इस वाले को क्या किया हम इधर लेते आए, देखिए ना वी क्यू, इस वाले को इधर लेते आएंगे तो होगा ना ये पॉजिटिव, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में होगा ना, और ये बचा इधर हाफ एम भी स्क्वायर। बात समझ में आया? इधर एलसीएम ले लिए, 2 इधर हो गया आपका, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करिए, तो m इंटू वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा आपका 2 इंटू वी इंटू क्यू प्लस कितना हाफ एम यू इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वी इंटू क्यू प्लस एम इंटू इनिशियल का स्क्वायर बाई कितना एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए यहां से वी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू वी इंटू क्यू बाई एम प्लस यू इनिशियल का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ऐ उतारिए, बात समझ में आया? फिर बोलेंगे आंटी तब कहिए खराब लगता है हमको। आंटी है ना ये? गांव की आंटी की तरह गप करती हैं, हाँ? क्या गांव के आंटी लोग को देखते हैं कैसे करते रहते हैं आपस में, है ना, गप मारते रहते हैं, हाँ? आपस में गप मारते रहते हैं आंटी लोग। और हर गांव में एक आंटी ऐसी होती है जो खतरनाक होती है, जिनके पास टाइम ही टाइम है, हर द्वार पे ऐसे सुनते रहती है अच्छा क्या हो रहा है फलाना के घर में, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे मौका मिला, कुछ सुराग मिला, पूरा गांव में फैल जाएगा, अच्छा फलानमा का बेटा भाग गया था ठीक है, हाँ। हाँ, अब पूरा गांव में फैला देगी वो, जबकि हुआ कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा, हाँ? हो गया यहां तक? उतारिए उतारिए। हाँ तो हम कहाँ थे, आंटी के पास थे। तो वैसे आंटी से खतरनाक ज्यादा रिपोर्टर भी नहीं होता है। अब बात ये भी बोलती कि हमको पता चला है,
हाँ, उनको डायरेक्ट नहीं पता चला, हमको किसी और से पता चला है। हाँ, किसी से मत करना। हाँ, और सबसे बड़ा सबसे खास बात उन लोगों की क्वालिटी क्या है ना, कि जैसे कि मान ली बात दो तीन आदमी, तीन आंटी बैठी रहेगी, अब बात आप ही का चल रहा है, ठीक है ना, बात आप ही का चल रहा, जैसे ही वहां पे जाइएगा ना, और बाबू कैसे हो, बड़ा खतरनाक लोग होती है वो लोग। हो गया, यहाँ तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसमें लिखिएगा इफ, नेक्स्ट पॉइंट में इफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, मतलब क्या, वी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, तब वी फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू वी इंटू क्यू बाई एम का होल अंडर रूट। उतार लीजिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू वी इंटू क्यू बाई एम का होल अंडर रूट। उतार लीजिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी से, वी आई से, और फाइनल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा। अब क्वेश्चन है कि कोई चार्ज पार्टिकल वी फाइनल से मूव कर रहा है, इनिशियल उसका क्या है आपका, जीरो है, ठीक है ना, और टी टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। नहीं आया समझ में बात? अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे v है, या वी ए लिखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल v भी है, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो, यहाँ से मूव करना शुरू करता है, तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसका पोटेंशियल, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये फाइंड करना चाहते हैं। नहीं आया समझे बात? ये क्या था आपका, ये आपका ए और बी के, यानी कि लास्ट बी पे जहां पे गया वहां का पोटेंशियल, वहां पर पोटेंशियल अगर बी भी है तो वहां का वेलोसिटी कितना होगा आपका, ये फाइनल निकले, है ना। अब है कि आपका बीच में कहीं पे भी, मान ली ए से बी तक जाने में टाइम कुछ भी लग रहा होगा, तो बीच में मान ली यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कुछ लगा होगा t1 या t2 समय, तो t1 टाइम में उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, ये फाइंड करेंगे। अभी कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, है ना। एक क्वेश्चन ये वाला हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखिएगा, व्हेन, लिखिएगा वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल, 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 वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ, मूविंग विथ, मूविंग विथ एक्सेलरेशन, मूविंग विथ एक्सेलरेशन, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखिएगा, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम में, है ना। तो मान लेते हैं इफ, अगर इनिशियल वेलोसिटी, इफ इनिशियल वेलोसिटी, if initial velocity of charge particle, of charge particle is zero, अगर चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं, देन बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका,
वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है यहाँ पे, उतारिए यहां तक। हो गया, हो गया, लिखिएगा यहां से। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम बी फाइनल माइनस कितना, हाफ एम ई इनिशियल। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना बचेगा, हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर, एम बी फाइनल का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कहर हो रहे हैं जी आप, नहीं रोना नहीं है। हाँ आजकल के जमाने में दिल थोड़ी टूटता है। देखिए इधर वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर। अब यहाँ पे वी फाइनल सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी नो दैट, बताइए फॉर्मूला होता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू का वैल्यू 0 है, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। हम लोग जानते हैं क्या, ए इक्वल टू क्या, अभी जस्ट निकाले फॉर्मूला में, क्या होता है इक्वल टू क्यू ई बाई एम होता है ना। क्यू ई बाई कितना, एम, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 इंटू क्यू इंटू ई इंटू एस बाई कितना हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। उतारिए, ये कब यूज करेंगे, जब ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे वेलोसिटी, जब एस डिस्टेंस कवर करता हो, क्या करता हो आपका, एस डिस्टेंस कवर करता हो। कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है आपका, टी टाइम में कितना वेलोसिटी है। तो ये फॉर्मूला यूज करिए नाउ, वी इक्वल टू क्या होता है आपका, यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू कितना, यू प्लस ए टी, है ना। तो वी इक्वल टू 0 प्लस कितना, ए का वैल्यू पुट करिए, क्यू इंटू ई बाई एम इंटू कितना हो जाएगा आपका टी। देयरफॉर वी का वैल्यू कितना हो गया आपका, क्यू ई बाई एम इंटू कितना टी। उतारिए, हाँ वो भी उतारिए, ये भी उतारिए। अगर ये डिस्टेंस एस कवर करता है तो वर्क डन ये, सॉरी वेलोसिटी ये होगा, टी टाइम में वेलोसिटी पूछेगा तो कितना होगा आपका, क्यू ई बाई एम कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आया, चलिए उतारिए। टी टाइम में कितना वेलोसिटी कवर करेगा, क्यू ई बाई एम इंटू कितना टी, है ना। इस वाले इक्वेशन को आप 1 मान लीजिएगा। तो हम यहां पे आ रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको 2 मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, 2 का वैल्यू 1 में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो पुट करिए, बीज का, सॉरी बोलिएगा, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है आपका, क्यू टी बाई एम का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू, बताइए, हाफ इंटू एम इंटू क्यू ई टी बाई एम, ऐसे हो जाएगा आपका,
है ना। तो ये हो गया आपका वर्क डन इक्वल टू कितना, हाफ इनटू क्यू ई क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। ये हो गया आपका वर्क डन, उतार लीजिए। अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इतना, तो उस v वेलोसिटी से मूव करने के बाद वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन आपका ये हो गया हाफ क्यू ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देता है तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर करिएगा, नहीं तो आपको पूरा इतना क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका वर्क डन कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। टी टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर वो डिस्टेंस एस कवर कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा आपका, ये पूछ सकता है कि अगर डिस्टेंस एस कवर कर रहा है तो उसका वर्क डन कितना होता है, ये भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का भी के जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। उतारिए इसको। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन देने वाले, मतलब जो पॉइंट उठाने वाले हैं, वो एक प्रकार का क्वेश्चन है ना। और उस वो क्वेश्चन हर बुक में क्या होगा आपका मिल जाए, बट वो थ्योरी के रूप में आप उसको समझिएगा। पहले उतारिए इसको। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा। हो गया ऐश्वर्या, उतारिए उतारिए। एक काम करिए, पहले आप वहां पे दोनों जाइए और युद्ध करिए पकड़ के अच्छा से। कौन क्लिनिक प्लस लगाता, कौन क्या बोलते हैं उसको, हेड एंड शोल्डर लगाता है, पता चल जाएगा। नहीं, कंडीशनर तो अलग चीज हो जाता है ना। आप लगता है कंडीशनर लगाते हैं, इसलिए चमक रहे हैं आप। दोनों आंटी की तरह लड़ते रहते हैं हमेशा। हाँ, अच्छा लड़ाई नहीं है सब, पता नहीं, लड़ाई तो हम ऐसा ही देखें, आप लोग किस टाइप की लड़ाई करते हैं। अच्छा, लड़ाई मतलब झोटा झोटी उसको बोलते हैं ना। हाँ, लड़की लोग का लड़ाई बहुत खतरनाक होता है। अगर बाल पकड़ अगर बाल पकड़ ली एक दूसरे का, तो बाल छूटना मुश्किल है। हम 10th में पढ़ते थे, दो लड़की के बीच में लड़ाई हो गया था क्लास ही में, और दोनों एक दूसरे का बाल पकड़ ली। अरे मजा नहीं आता है, मतलब 20 मिनट तक दूसरे का बालें नहीं छोड़ी। हाँ, हो गया। हो गया, इरेज करते हैं।
यहां तक क्लियर? इसमें कोई डाउट? फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका q बाई एम इंटू टी। अगर s डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वेलोसिटी कितना होगा 2 s बाई कितना हो जाएगा m। t टाइम के बाद वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़े एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है q बाई m, है ना। फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा आपका, फोर्स कितना q इंटू ई हो जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब समझिएगा नेक्स्ट नंबर में लिखिएगा पॉइंट व्हेन, या फिर ऐसे लिखिए इफ अ चार्ज पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल, ये वाला अच्छे से समझिएगा। इफ अ चार्ज पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में लिखिए पॉजिटिव q प्लस q, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। माइनस क्यू, तो माइनस क्यू जैसी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लिखिएगा पॉजिटिव क्यू, ब्रैकेट लिख लिए, इज प्रोजेक्टेड, इज प्रोजेक्टेड, इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू, इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू, perpendicular to the field, perpendicular to the electric field, is projected perpendicular to the electric field, is projected perpendicular to the electric field, field with initial velocity, with initial velocity, with initial velocity u, initial velocity u। अच्छा, इसके बाद में इसके बाद पॉइंट बाद में लिखाएंगे, पहले आप लोग बताइए। मान लीजिए कि आपका नहीं मानिएगा, एक काम करिए तो माइनस क्यू कर दीजिए, तो माइनस क्यू कर दीजिए। आपको हम गलत उपाधि नहीं दिए हैं आंटी का। देखिए इधर, हंस लिए और हंसना है, नहीं हंसिए। देखिए इधर, हम ये पूछ रहे हैं कि एक निगेटिव चार्ज है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो आपका रॉड कह सकते हैं या कुछ भी कहिए, आपका एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है आपका, लेकिन ये क्या है, पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है आपका, यहां से इस चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया। रिलीज मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, जीरो होगा, है ना। रिलीज मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, जीरो। नहीं समझ में आया, आया। हम आपसे पूछते हैं कि इसका पाथ कैसा होगा, पहला क्वेश्चन बोलिए। ऐसे, ऐसे क्या होता है, इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिए तो इसका पाथ कैसा होगा। इसको थोड़ा सा और नजदीक बना देते हैं, क्या होगा बताइए। हाँ, अरे ऊपर की तरफ नाम कुछ होगा ना, कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, कुछ ऐसा नाम होगा ना। स्ट्रेट, बोलिए, स्ट्रेट, कोई बताइए। बोलिए बोलिए, स्ट्रेट, ऐसे जाएगा,
अब क्या ही बोला, आंटी को बोला भी नहीं जाता है कुछ। बस थोड़ा सही से हो गया है, स्ट्रेट ही जैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट ही है ना, थोड़ा सा उधर ऐसे चला गया है। ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं बताइए? बोलिए, ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या बोलेंगे सो? पारो, यानी कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मान ली पॉजिटिव रहते तो ये ऐसे जाता है ना, सुविधा के लिए आज समझने के लिए आपको ऐसा अच्छा कर दिए। तो निगेटिव है तो ये निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा आपका, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा धीरे धीरे। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करे, तो इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा चेंज करते हुए जाएगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। यही क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, आप उठा के देखिएगा एनसीईआरटी अगर होगा आपके पास अभी तब, ये भी हर बुक में क्वेश्चन मिल जाता है। समझ में आया? तो पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कहां तक छोड़े थे? इनिशियल वेलोसिटी यू, then path covered by the body, then path covered by, then comma, then path covered by charge particle, then path covered by charge particle is parabola, is parabola, is parabola, is parabola। ठीक है, अच्छा इसको शॉर्ट में बताएंगे, थोड़ा अच्छा से बताएं, ठीक? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। हमने क्या कहा कि एक चार्ज पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिस्टम आपका ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि यू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हम एक काम कर लेते हैं, इधर वाले को एक्स एक्सिस मान लेते, इधर वाले को क्या मान लेते हैं हम, वाई एक्सिस मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना, ध्यान समझिएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे यू एक्स का वैल्यू क्या है आपका, यू एक्स इक्वल टू क्या है आपका, इस चार्ज पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी इनिशियल क्या है आपका, u है ना? तो ux का वैल्यू कितना हो गया आपका? उसके बाद बताइए uy का वैल्यू कितना होगा, uy का वेलोसिटी कितना होगा आपका, y कंपोनेंट के लॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा इस चार्ज पार्टिकल का? कुछ भी नहीं। क्या होगा आपका, क्योंकि इस डायरेक्शन में थ्रो ही किया जा रहा है, किसके एक्सिस, किस एक्सिस के लॉन्ग, तो y एक्सिस के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर ऐसे थ्रो किया जाता तो यहाँ पे कुछ एंगल में तब x और y दोनों कंपोनेंट होता, कोई दिक्कत। लेकिन किसके लॉन्ग थ्रो किया जा रहा है, इसको x एक्सिस के अलोंग ही थ्रो किया जा रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा सिर्फ किसके अलोंग होगा आपका? बात समझ में आ गया है ना? अच्छा बताइए, इसका ax का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? x मतलब क्या, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? u नहीं पता, x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 0। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? क्यू ई वाई कितना, ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ये नहीं आया समझ में? याद करिए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है क्या होता है बताइए? एक्स का वैल्यू क्या होता है इस कंडीशन में? अगर एक्स कंपोनेंट होता तो चार्ज जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है क्या इस तरह से फॉल करता, फॉल करता? नहीं करता ना। अगर एक्स कंपोनेंट होता, अगर एक्स कंपोनेंट होता, ये 0 नहीं होता है ना, तो चार्ज पार्टिकल या जो भी बॉडी है आपका क्या इस तरह से फॉल करता? नहीं ना। ये क्या होता है, ऐसे ऐसे गिरने के बाद सीधा ऐसे होते जाता। जैसे कि हम गन को चलाते हैं तो बुलेट निकलता है, तो जब बुलेट निकलता है तो उसका धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता जाता है आपका? घटते जाता है। और एक समय के बाद जैसे अब जब निशाना लगाना होता है किसी चीज पे, ध्यान सुनिएगा, जब किसी चीज पे निशाना लगा तो क्या करते हैं आपका? एग्जैक्ट उसी को निशाना लगाते हैं या फिर उसके कुछ ऊपर करके निशाना लगाते हैं? ऊपर करके लगाते हैं। क्यों? क्या
कुछ नहीं बोलते भी हैं, कुछ भी नहीं। मतलब कि टाइम के साथ उसका वेलोसिटी क्या होगा आपका, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो वो थोड़ा सा ऊपर निशान लगाया जाता है ताकि उसका जो वेलोसिटी है कुछ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका, 0, और वाई कंपोनेंट होता है जिसका वैल्यू जी होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका, कोई दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे वाई कंपोनेंट कितना है, क्यू बाई एम। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब यहां से सोल्व करिए। नाउ बताइए एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू क्या, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, है ना। अच्छा हमने पहले बता दिया था कि पाराबोला होता है पाथ, लेकिन क्यों होगा, जैसे मान ली पता नहीं है कि पाराबोला होगा कि नहीं होगा, तो हम यही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू यू एक्स टी, यू एक्स का वैल्यू कितना, यू एक्स का वैल्यू कितना, और ये टर्म में क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यू आई टी प्लस कितना, हाफ ए बाई टी स्क्वायर, हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू आई का वैल्यू क्या हो गया आपका 0, है ना। बच्चा कितना, हाफ ए बाई का वैल्यू कितना, क्यू बाई एम इंटू कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 2। फर्स्ट से टी का वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट करिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2, है ना। 2 में पुट करिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, हाफ इंटू क्यू बाई एम इंटू टी का वैल्यू यहां से कितना x बाई यू, है ना। तो x बाई यू का होल स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हाफ इंटू क्यू बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई कितना। अच्छा ये बताइए इस इक्वेशन को देखकर क्या लग रहा है, क्या किसका इक्वेशन है ये, किसका, पैराबोला का है। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपका, तो ये किसका ग्राफ होता है आपका, पैराबोला का होता है ना। या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये किसका इक्वेशन है आपका, पैराबोला का है। मतलब कि एक वेरिएबल स्क्वायर होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा आपका पावर 1 होगा, तो ग्राफ कैसा होगा आपका पैरा, मतलब कि ये आपका पाथ कैसा कवर करेगा, पैराबोला। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ना समझ में आया, आ गया समझ में, इतना करने की जरूरत नहीं था। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद होता तब, याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नहीं याद है आप लोगों को जी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जिसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं उसको। याद है, बोले ना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। देखिएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस होता है माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ क्या, ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अच्छा बताइए यहां से थीटा का वैल्यू कितना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग थ्रो किया जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना नहीं आया, आया थीटा का वैल्यू 0, तो यहां पे पुट करिए tan 0 का वैल्यू कितना, tan 0 का वैल्यू 0 आपका हो गया माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, ये वैल्यू आया, है ना। अच्छा बता यहाँ पे g का जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू, क्योंकि माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो a इंटू एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया आपका 2u स्क्वायर। अब यहां से a का वैल्यू कितना होता है,
ए का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, क्योंकि वहां पे जी जी क्या था आपका, वहां पे जी क्या था आपका, ए वाई था ना, नहीं आया समझ में। अब यहाँ पे ए वाई का वैल्यू कितना आपका, क्यू बाई एम, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्या यही इक्वेशन आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे आप, लेकिन ये याद रहता, लेकिन याद ही नहीं है, तो ऐसे करिए। इसमें बस एक क्वेश्चन सोल्व हुआ है कि पाथ कैसा होगा, ठीक है, पूछ सकता है कि यहाँ का वेलोसिटी कितना, जब जब ध्यान सुनिएगा, बात बताइएगा, जब इस पूरे फील्ड तो इतना ही है ना, इधर तो फील्ड क्या हो जाता है आपका, यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछ दिया, तब क्या करिएगा। एनसीईआरटी भाई पूछा है, आप जैसे निकालिए। देखिए क्वेश्चन पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा तो आसानी से लिख दीजिए, पैराबोला होता है पाथ, अगर पूछ दे कि जो पाथ कवर करेगा उसका इक्वेशन लिखिए, तब आपको इक्वेशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए इक्वेशन, समझ में, ये इक्वेशन आज दूसरा क्वेश्चन पूछता है किसका, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो उस समय यानी कि एट ए टाइम व्हेन पार्टिकल रिमूव द क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब मूव कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फोर्स सॉरी वेलोसिटी कितना होगा आपका, ये फाइंड करना है आपको, तो घर से बना कर लाइएगा। आज इतना ही कथा है, कोशिश करिएगा बनाने का।